2 साल से 3 साल से 4 साल से काम कर रहे हैं, आप अगर मेजोरिटी में नहीं आते हैं, आप यहां से जीत जाते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहां संसद में जाके इन मुद्दों को उठा पाएंगे और इनको पूरा कर पाएंगे? देखिए सर, हम अपने मैनिफेस्टो में ये बात पूरा अच्छे से लिख रहे हैं। मेरी पार्टी का कोई भी सांसद जीत करके जब संसद में जाएगा तो सांसद के पास एक अधिकार होता है कि प्राइवेट बिल के माध्यम से किसी भी चीज को सदन के पटल पर रख सके। बिल्कुल ठीक। और सरकार को उस पर जवाब देना पड़ेगा, और ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई काम जनता की, भारत की जनता के हित का है तो वो सरकार को काम करना चाहिए। तो हम जितने भी मैनिफेस्टो अपने लेके जा रहे हैं, सबसे पहला कर्ज मुक्त भारत अभियान, सबसे पहले जीतने के बाद में इसके लिए एक प्राइवेट बिल संसद में लेकर के आएंगे, और फिर चंडीगढ़ की समस्त जनता के लिए जितने भी मुद्दे होंगे उनको सॉल्व करने का काम लेकर के आएंगे। मैं यहां से आपके मन से बैठ करके कांग्रेस और भाजपा दोनों को चैलेंज करके जा रहा हूं। मैं अपने मैनिफेस्टो के साथ साथ में एक एफिडेविट जरूर जनता के बीच में लेकर के जाऊंगा कि अगर मैंने अपने वादे किए गए वादों को पूरा नहीं किया तो मैं दोबारा से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और अपने पद से इस्तीफा भी दे दूंगा तुरंत। ये अगर तैयार है कांग्रेस, इस अपने मैनिफेस्टो के साथ में एफिडेविट देने को तैयार है, भाजपा देने को तैयार है आय जनता के बीच में, मैं वो एफिडेविट लेके जा रहा हूं। दीपांशु जी, आज बड़ी बड़ी पार्टियां वोटर को बड़े बड़े प्रलोभन दे रही है। कोई 1 लाख की बात कर रही है, कोई फ्री पानी बिजली की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रलोभन है। आपकी पार्टी क्या प्रलोभन दे रही है, कुछ बताएंगे प्लीज? सर, प्रलोभन नहीं, हमने वादे किए हैं जो चंडीगढ़ की जनता से हैं और चंडीगढ़ की जनता के लिए काम करने के लिए। मैंने अपने मैनिफेस्टो की चीजें आपको बता दी। पूर्ण निवास कॉलोनियों में मालिकाना हक, एक सेल्फ हाउसिंग फाइनेंस स्कीम थी, 2008 में सरकार ने लॉन्च की थी सरकारी एम्प्लॉइज के लिए। उनके घर आज तक उनको नहीं मिले, वो घर दिलाने का अधिकार दिलाएंगे। उनका लगभग करोड़ों रुपया, आप यकीन मानिए, एज ए टोकन मनी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास में वो पिछले 2008-2009 से सड़ रहा है, उसका ब्याज इनके पास आ रहा है, पर वो ना तो घर मिला। अब वो बोलते हैं कि ये डील जो है पॉसिबल नहीं है क्योंकि जमीन के रेट बहुत हाई हो गए हैं। उस समय शायद 17-18 लाख में 1 BHK था, आज ये 50 लाख से ज्यादा मांगते हैं। पर उस इंप्लॉय की क्या गलती है जिसने अपनी खून पसीने की कमाई लगा कर उस समय टोकन मनी दिया होगा, जो अपने घर का सपना देखता होगा, वो आज भी सड़क पर है। अब बात करते हैं प्रलोभन देने की। देखिए, प्रलोभन तो पार्टियां ये देती ही हैं। कांग्रेस ने हमेशा देश के साथ बहुत बड़ा छलावा किया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप उठा के देख लीजिए, कांग्रेस बोल रही है हम 1 लाख रुपया आपको सालाना देंगे गरीब महिलाओं को। सर, ये बहुत बड़ा छलावा है। 2013-14 योजना आयोग की एक रिपोर्ट उठा के आप देख लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे उस समय, केंद्र में उनकी सरकार थी, और उनका कहना था कि 33 रुपए रोज कमाने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान में गरीब नहीं है। बिल्कुल गरीब नहीं है। और आदरणीय राज बब्बर जी, जिनका कल चुनाव है और जो गुड़गांव से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि मुंबई में 12 रुपए में खाना मिल जाता है। तो जो कांग्रेस पार्टी 2013-14 में कह रही थी कि 33 रुपए कमाने वाला व्यक्ति जो है गरीब नहीं है, आज वो 10 साल बाद ये बोल देगी कि 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। तो ये जो 1 लाख है, ये 15 लाख की तरह जुमला हो गया। ये कभी भी नहीं आपको मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता हूं। ये हमेशा बड़े बड़े वादे करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। क्यों भाई, ये लड़ने का देश है क्या आपको लगता है? आप नारा क्यों नहीं दे सकते, लड़की हूं आगे बढ़ सकती हूं? क्योंकि लड़कियों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। भाजपा की सोच भी ऐसी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को आगे क्यों ना बढ़ाओ? बेटियों का अधिकार है। आधी प्रतिशत जो जनसंख्या है हमारी माताओं और बहनों की है, उनको अधिकार क्यों नहीं है? सबसे पहले अखिल भारतीय परिवार पार्टी 2019 में जब रजिस्टर हुई, उसने अपने पहले ही ये था कि हम 2024 पहला चुनाव लड़ेंगे और सबसे पहला अधिकार जो महिलाओं को दिलाने का करेंगे, हम 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस तो अब 33 बोल रही है, 50 बोल रही है, हम तो 2020-21 से बोल रहे हैं। कांग्रेस के जितने किए हुए वादे हैं आज तक देश के साथ झूठे हैं, ये बोल रहे हैं। अब इन्होंने एक और इसमें दे दिया कि जिस वर्ग की आमदनी 20,000 रुपए, परिवार की आमदनी 20,000 रुपए होगी, उसको हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। सर, आप एक चीज सोचने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक जगह ये कह रहे हैं हम 1 लाख रुपए गरीब परिवारों को देंगे, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो नहीं बता रहे। ये यही कहेंगे कि 100 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है, गरीब नहीं है। अब आपने यहाँ पे अगर गलती से फ्री बिजली के चक्कर में इनको ये सर्टिफिकेट दे दिया कि हमारी इनकम 20,000 रुपए या इससे नीचे है, तो कह देंगे, फिर भी ये कहेंगे कि 20,000 रुपए तो कमा रहे हो, आप गरीब नहीं हो, आपको 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। ये भी पॉसिबल नहीं है। ये बहुत बड़े जुमले हैं, धोखेबाजी है। कांग्रेस पार्टी झूठी सरकार है। और वर्तमान में जो सांसद प्रत्याशी यहां से हैं, देखिए, वो पहले लुधियाना छोड़ करके आ गए, उसके बाद वो अनंतपुर साहिब छोड़ करके आ गए, और अब वो बहुत जल्दी, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया अपने एक भाषण में। योगी जी कुछ कांग्रेस के बारे में बोल करके गए, बाद में तिवारी जी ने कह दिया कि यहां से तो उड़ान भरने वाली है कांग्रेस। ये यकीन मानिए, तिवारी जी यहां से उड़ान ही भरने वाले हैं, और जितनी भी जो क्या कहते हैं जीत जो है उनके हाथ में नहीं लगने वाली। कांग्रेस की जनता इस छल में नहीं आने वाली। यहां पर इनका गठबंधन आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी का कार्डर वो कांग्रेस के साथ जुड़ने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का कार्डर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि दिल्ली से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के लिए चलती है। दिल्ली से निकली तो हम साथ साथ हैं,
जैसे ही पंजाब की सीमाओं में जीरकपुर आ गए, ठीक है, लालूडू आ गए, जीरकपुर आ गए, डेराबस्सी आ गए, तो यहां पर हम आपके हैं कौन। फिर जैसे ही चंडीगढ़ में वापस से एंट्री किया, फिर हम साथ साथ हैं। और उसके बाद जैसे ही नया गांव या मोहाली चले गए, फिर हम आपके हैं कौन। भाई ये कैसा गठबंधन है, ये समझ में समझ से परे है। तो ये जो है ना, दुनिया को, जनता को धोखा देने वाले लोग हैं। कल को ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, कहेंगे कि हमें केजरीवाल जी काम नहीं करने दे रहे, वो राहुल गांधी को गाली देगा। भाई ये गठबंधन किस तरीके का गठबंधन है कि आप 200 किलोमीटर में कह रहे हो हम साथ साथ हैं, फिर 200 किलोमीटर बाद कह रहे हो हम आपके हैं कौन। और यहां पे तो 200 किलोमीटर भी नहीं, शायद 20 मीटर का ही रास्ता होगा। तो ये धोखा है। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जनता को लूटने चाह रही है। इनके मैनिफेस्टो में एक एक चीज झूठी है। 20,000 रुपए कमाने वाले आदमी कोई गरीब नहीं मानेंगे, उसको 1 लाख रुपया बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फ्री बिजली की बात करते हैं, पंजाब में चले जाइए आप, पिछले 14 घंटे 15 घंटे बिजली नहीं आती है फ्री बिजली के वादों पे। लोग बहुत परेशान है। आप यकीन मानिए, आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं इकोनॉमिक, क्योंकि मैं फाइनेंस का स्टूडेंट भी हूं, MBA किया हुआ है फाइनेंस से। तो एक चीज मुझे बताइए कि 300 यूनिट आपको बिजली अगर फ्री दे रहे हैं, हम मान लेते हैं 7 रुपए मिल रही है आपको यूनिट, 8 रुपए 10 रुपए मान लेते हैं, 10 रुपए यूनिट मान लेते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो 300 इंटू 10 करेंगे तो आपका 3,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है। आप 30,000 रुपए हर महीने कारोबार क्यों नहीं दे रहे उस घर में। जो व्यक्ति 30,000 रुपए हर महीने कारोबार देगा जिस व्यक्ति को, क्या उसे 3,000 रुपए का बिल देने में कोई कमी है? ये छलावा है देश की जनता के साथ में कि 300 यूनिट बिजली और पानी को फ्री देने के चक्कर में उनसे उनका रोजगार, उनकी शिक्षा का हक, उनके स्वास्थ्य का हक ये सरकारें छीन रही हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में सीधा सीधा कहा है, हम व्यापारियों के लिए काम करेंगे, हम गरीब जनता के लिए काम करेंगे, चंडीगढ़ की जो जनता जिसके पास घर नहीं है उनके लिए काम करेंगे। ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, कार ड्राइवर, रेडी फड़ी वाले, इनको 25 लाख रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस हम सांसद निधि से प्रोवाइड करा के देंगे, क्योंकि ये बेचारे वकीलों के लिए, क्योंकि ये सारी जिंदगी काम करते हैं सर, बिल्कुल ठीक है, अपने परिवार के लिए लगा देते हैं। पर अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, जीवन से जाना पड़े, तो उनके परिवार बेचारे सड़क पर जाते हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं है। उनका सहारा उनका ये बेटा बनेगा। हम सांसद निधि से प्रत्येक ऐसे परिवार को जो इन सब जगह काम कर रहे हैं उनको 25, मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय व्यापारी हो, किसी भी कैटेगरी हो, 25 लाख रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएंगे। आपको आपके परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका ये बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त ये बेटा है आपकी चंडीगढ़ की जनता की सेवा करने के लिए, हम ये सब प्रोवाइड करेंगे। आपने इंटरव्यू के बिल्कुल शुरू में जब हमने बातचीत शुरू की, एक बात कही कि कर्ज मुक्त भारत अभियान, ये क्या है, ये स्लोगन क्या है आपका? देखिए सर, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि कर्ज मुक्त भारत अभियान महाराष्ट्र में हमारे, जब ये पार्टी के फाउंडर हैं श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, ये महाराष्ट्र में किसी दौरे पे थे, तो वहां पे इनको पता लगा कि कर्ज में 6-6.5 लाख रुपए के लोन के लिए एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उनका दिल बड़ा पसीज। हाँ, ऐसे बहुत किस्से पंजाब में भी हैं, और कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा हुए हैं ऐसे। चंडीगढ़ में हमारे साथ लगभग 8,500 फैमिली डायरेक्ट जुड़ी है कर्ज मुक्त भारत अभियान से। पंजाब में लगभग 2 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं। पूरे हिंदुस्तान में 25 लाख लोग, आप यकीन मानिए, कर्ज मुक्त भारत से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़ चुके हैं। हम पिछले 2 साल में लगभग 11 लाख से 12 लाख लोगों का डेटा आदरणीय प्रधानमंत्री कार्यालय दे चुके हैं कि भाई ये कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं। सरकार या तो इनके लिए क्या काम करे, या तो इनको 2 साल का टर्नओवर ऐसा दे दे कि ये बिना ब्याज का रहे, 2 साल बाद ये अपनी किस्तों को उतारने के समर्थ हो जाए, आपको पैसा दे देंगे। या फिर आप बड़े बड़े व्यापारियों का जब पैसा माफ कर सकते हो तो फिर इनका क्यों नहीं माफ कर सकते। प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लिखा, फाइनेंस मिनिस्टर को भी कई बार लिख चुके हैं, RBI को भी लिख चुके हैं, पर कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। बाद में उन्होंने डेटा भी लेना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की अगर कोई समस्या है तो वो इंडिविजुअली हमसे आकर के मिले। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो महाराष्ट्र में बैठा है वो दिल्ली नहीं आ सकता सर, जो केरल में बैठा है वो दिल्ली नहीं जा सकता, पंजाब वाला दिल्ली नहीं जा सकता। इसकी आवाज कौन उठाएगा? 25,000 से ज्यादा केंद्र हमने पूरे देश में खोले, सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की। पिछले साल इसी विषय पर हमने दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली की, 8 अगस्त 2023। लगभग 1.5 लाख लोग थे वहां पर जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए थे। और मान के आइए कि वो आसपास के लोग नहीं थे, पूरे देश से लोग आए हुए थे। कोशिश की लोगों ने आने की, पर हमने मना किया कि इतना बड़ा क्राउड संभालने की क्षमता ना तो हमारी है ना सरकार की है। आप न तय, आप जहां से अपने प्रेम, आपने पत्र भेजे, हम पत्र भिजवाने का काम सरकार को करेंगे। तो जनता की ये जो लड़ाई है ना कर्ज मुक्त, हमारा कहना यही है कि सरकार या तो इन कर्जों को माफ करे, जब बड़े बड़े व्यापारियों को राइट ऑफ किया जा सकता है। एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े मीडिया हाउस के मालिक को लगभग उन पे 47,000 करोड़ रुपया था, 37,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। यस बैंक ने अब सिर्फ और सिर्फ उनका 6,500 करोड़ रुपया माफ कर दिया हेयर कट के नाम पे। आप सोचिए कि बड़े बड़े व्यापारियों को हेयर कट और जनता का गला काट रहे हैं। सर, विनम्र निवेदन है सांसदों से कि भाई पेंशन, मल्टीपल पेंशन्स लेनी बंद कीजिए। मैं आपके मन से ये उद्घोषणा करके जा रहा हूं, मेरी पार्टी का कोई भी सांसद यहां से जीत करके जब जाएगा, ठीक है,
अपने सेकंड टर्म में जीतने के बाद में हम मल्टीपल पेंशन का विरोध करते हैं। हम कोई भी जीतने के बाद में अपना एक टर्नओवर पूरा होने के बाद में पेंशन नहीं लेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो मल्टीपल पेंशन सरकार सांसदों और विधायकों को दे रही है वो तुरंत बंद कर दे और जनता का कर्जा माफ करे उस पेंशन से। सरकार के पास बहुत सारा पैसा पड़ा है इस तरीके का। आप आज ही की न्यूज उठा के देख लीजिए, कल शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, आपको सुन के मजा आएगा। सरकार ने पिछले साल आरबीआई से लगभग 2,11 करोड़ रुपए का डिविडेंड कमाया है। ओके, 2,11 करोड़ रुपए का डिविडेंड बहुत होता है। ये पैसा पर्याप्त है, इससे कम पैसा लगेगा जनता का कर्जा माफ करने के लिए। इस पैसे से ही जनता का कर्जा। इस अभियान में हमें कितनी सफलता मिली, कितने लोगों का कर्जा माफ करवा चुके हैं अब तक? सर देखिए,